हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच महान दो वैष्णव उपस्थित हैं। हमारे प्रिय गुरुदेव हिज ग्रेस महामान प्रभु जी, हरि बोल। तो हिज ग्रेस महामान प्रभु जी को सब जानते ही हैं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं। और प्रभु जी 1972 साल में प्रभु जी लंदन में वो पढ़ाई कर रहे थे। उस समय पर प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और लंदन में जब प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी का विशेष कृपा उनको मिला और उनके संग से उनके प्रभाव से उन्होंने अपने पूरे जीवन भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया। तब से लेकर अभी 53-54 साल हो गए। महाराज जी, प्रभु जी पिछले 54 साल से बहुत बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाए इस्कॉन में। कई साल इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष पद में थे और इस्कॉन हैदराबाद के भी अध्यक्ष रहे। और अभी कई राज्यों में, भारत में कई राज्यों के जोनल सेक्रेटरी हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि कई राज्यों के प्रभु जी जोनल सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन के दीक्षा गुरु हैं। और इस्कॉन इंदौर में विशेष करके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। हाँ, और पूरे विश्व भर में भी महाराज जी प्रचार करते हैं, भ्रमण करते हैं। और महाराज जी के प्रेरणा से और मार्गदर्शन से कई भक्त यहाँ पर विजिट करते हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु पधारे हैं। हरि बोल। हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु एक मेंटोर है, यानी मार्गदर्शक हैं, मॉन्क हैं और वक्ता हैं। प्रभु जी लगभग 30 वर्षों से भक्ति योग का प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से। 30 से अधिक पुस्तकें प्रभु जी ने लिखी हैं, जिनमें से आपके सामने यहाँ पर 2 लेटेस्ट जो बुक्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो इनको आप जो भी इच्छुक हैं उसको ले सकते हैं। और इसका पूरे विश्व भर में बहुत उसका आदर और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और विशेष करके अमेरिका में गीता फॉर सीईओ जो पुस्तक है बहुत प्रचलित है। और भगवत गीता और रामायण के ऊपर भी बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं प्रभु जी ने। और भगवत गीता के ऊपर gitadaily.com वेबसाइट पर प्रतिदिन वो प्रभु जी कुछ उसमें लिखते हैं, और जिसमें 5000 से अधिक आर्टिकल्स प्रभु जी ने लिखा है। और टेडेक्स और वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज, इन सभी स्थानों पे प्रभु जी रेगुलरली वहां जाकर भाषण देते हैं। और 400 से अधिक भाषण 100 से अधिक शहरों में, 4 भूखंड में प्रभु जी देते हैं। तो प्रभु जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान की कृपा से लगभग 25 साल पहले जब हम पुणे जाते थे, वहां पर प्रभु जी का संग बहुत मिलता था, प्रेरणा मिलता था। और तब से प्रभु जी का स्नेह है हमारे ऊपर भी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे 2 परम वैष्णव के संग हमें मिला है। तो दोनों को हम पारंपरिक तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक वेरी वेल प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर टाइम्स और कई और न्यूज़पेपरों में आर्टिकल आता है द स्पीकिंग ट्री,
some of you must have read it. उसमें आर्टिकल्स रेगुलरली लिखते हैं और कई अन्य जर्नल्स में भी आर्टिकल्स लिखते हैं. ओम हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन दीजिए ताकि हम आपके प्रेम को समझ सके और आपकी सेवा में लग सके. हरे कृष्णा. तो आज मैं कृतज्ञ हूँ आप सबके बीच में आने के लिए. हम तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, कुछ भगवान के बोल सकूँ आज. तो मैं लगभग 13-14 सालों के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ और काफ़ी प्रगति हुई है. भी सुंदर मंदिर, बड़ा मंदिर आ रहा है, भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है. तो ये सब भगवान की कृपा यहाँ पे व्यक्त हो रही है, इसके लक्षण है. तो आज मैं संक्षिप्त में आध्यात्मिक प्रगति, भक्ति में प्रगति क्या है, वो क्यों करनी चाहिए और वो कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करूँगा. तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, लिखूँगा वो इंग्लिश में लिखूँगा. इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैं थोड़ा हिंदी में सब कुछ बोलूँगा. तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, आध्यात्मिक प्रगति क्या है, उस व्हाट इज इट, क्यों करनी चाहिए, व्हाई और हाउ. क्या है आध्यात्मिक प्रगति, क्यों करनी है और कैसे करनी है. तो अभी आध्यात्मिक प्रगति की हम अगर चित्र के रूप से देखेंगे तो एक सिंपल परिभाषा देख सकते हैं. साधारणतः हमारे जीवन में हमारे लिए जगत बहुत बड़ा होता है कि मतलब इसमें कोई मेरा मान करता है, अपमान करता है, मेरा पैसा बढ़ता है, कम होता है. ये जगत में जो भी होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. और जो भगवान होते हैं वो छोटे से होते हैं. ठीक है, भगवान है नहीं है, भगवान क्या प्रसन्न है अप्रसन्न है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो ये जो है, ये साधारण भौतिकवादी लोगों की स्थिति होती है. भले ही भगवान को मानते हैं, भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. मैं लगभग 30 साल पहले जब भक्ति में परिचय हुआ था, तो मैं भी बहुत बड़ा आनंद भगीरथ का ज्ञान सुन के, तो मैं सबको बताने लग गया, मेरे रिश्तेदारों को, मित्रों को. तो मेरे एक चाचा है, वो बोल रहे थे कि भगवान, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है. तो वो कभी मंदिर नहीं जाता था ज़्यादा, कुछ शास्त्र नहीं पढ़ते थे, फिर कुछ धार्मिक कुछ नहीं करते थे. बोले इस अच्छे संबंध का मतलब क्या है. लेकिन इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस. वो वहाँ पे सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ. ये हमारा अच्छा संबंध है, कुछ लेना देना नहीं है हमको. पर उसमें समस्या क्या है कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए सुखी नहीं रहते हैं. तो जब आध्यात्मिक प्रगति होती है, जब हमारी प्रगति होती है, तो क्या होता है, उससे वास्तव में हमारे लिए जगत छोटा होने लगता है और भगवान बड़े होने लगते हैं.
मतलब क्या है, भगवान और महत्वपूर्ण बन गए हैं। ये जगत महत्वपूर्ण है पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जगत में जो होता है, सुख आता है, दुख आता है, आदर होता है, अनादर होता है, कभी पैसा होता है, कभी पैसा जाता है, ये सब महत्वपूर्ण है पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हम देखेंगे, इसकी तुलना कर सकते हैं कि महाभारत के शुरुआत में जब युद्ध होने वाला होता है तो कृष्ण के पास दो व्यक्ति जाते हैं उनकी मदद मांगने के लिए। कौन है वो दो व्यक्ति? हाँ, दुर्योधन और अर्जुन। तो अब इनमें देख सकते हैं किसके लिए दुनिया बड़ी थी और किसके लिए भगवान बड़े थे। हाँ, दुर्योधन, ये, हाँ यस। तो इसलिए दुर्योधन बोला कि अरे भगवान युद्ध नहीं करने वाले हैं तो फिर क्या फायदा है उनका। तो भगवान का कोई महत्व नहीं था उनके लिए, पर अर्जुन बोले मुझे भगवान ही चाहिए। तो ये एक तरह से जो अब भक्त है और अभक्त में फर्क होता है, या जो 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 नया व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसमें फर्क होता है। तो अभी भगवान बड़े होना मतलब क्या है, भगवान को ज्यादा महत्व देना। अभी भगवान सबसे बड़े हैं हमेशा के लिए, पर हमारे मन में, हमारे हृदय में वो कितने बड़े हैं, हम उनको कितना महत्व देते हैं, वो उससे फैसला होता है कि कौन कितना आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि हम जगत को महत्व नहीं देते, जगत भी है, महत्वपूर्ण है, पर ये जगत जो है वो क्या है, वो अर्थ है। अर्थ मतलब इसका मौल्य है, पर भगवान जो है वो परमार्थ है, वो परम अर्थ है, उनका महत्व सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी ये आध्यात्मिक प्रगति का सरल अर्थ है कि हमारे लिए भगवान दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया में लोग मुझसे प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न है या नहीं। भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो अभी ये सरल परिभाषा है आध्यात्मिक प्रगति की। तो अभी जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो अभी वो क्यों करनी चाहिए, वाई। आध्यात्मिक प्रगति करने की जरूरत इसलिए है कि ये जगत जो होता है वो हमेशा द्वंद्वों से भरा होता है, कभी खुशी कभी गम। तो ये जगत की परिस्थिति होती है, ये हमारी परिस्थिति होती है, सिचुएशन। ये ऊपर नीचे तो होते रहता है हमेशा, पर कई बार क्या होता है, ये जगत में जो होता है उससे हमारी मन की भावनाएं होती है वो बहुत ऊपर जाती है और बहुत नीचे आती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो जो व्यक्ति होता है उसका मूड बड़ा अनस्टेबल होता है, कि जब कोई अच्छा होता है तो सातवें आसमान में से बहुत खुश होते हैं, कुछ दुख होता है तो पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे किसको वो नौकरी करने जाते हैं और फिर अच्छा थोड़ा बॉस सोचा, हाँ तुम अच्छा काम किया, बोलते तो बोलता है कि अरे ये जॉब तो इतना अच्छा है, ये दुनिया का सबसे अच्छा जॉब है। अगले दिन बॉस में डांटते हैं तो ये जॉब लिया ही क्यों मैंने, जॉब पूरा यूजलेस जॉब है ये। आजकल तो लोग जॉब के बारे में नहीं, ऐसे रिश्तों के बारे में ऐसे करते हैं। एक दिन बोलते हैं किसी को कि अरे आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और अगले दिन कुछ झगड़ा हो जाता है, आई हेट यू, आई कांट लिव विथ यू। तो ये जो होते हैं दुनिया में तो द्वंद्व होते हैं, पर जितनी दुनिया हमारे लिए बड़ी है उतने ये द्वंद्वों का भावनाओं पे हमारा प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। तो ये दुनिया में द्वंद्व हम नहीं रोक सकते हैं, पर जितनी हमारी हमारी आसक्ति है, जितनी हमारी दुनिया बड़ी है, उतना ये द्वंद्वों का हम पे प्रभाव होगा। मान लीजिए कोई क्रिकेट से बड़ा आसक्त है, तो भारत मैच जीत जाता है तो वो इतना नाचते गाते ऐश करते हैं। ये पिछली बार जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय वो अपेरेंटली वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि एक दिन में पूरे विश्व में उतना शराब किसी ने नहीं पिया है। तो क्या हो गया, वो एक तरह से ये द्वंद्व का प्रभाव होता है। तो और कई भारत अगर हार जाती है तो भी लोग शराब पी लेंगे। फिर वो एक तो सुख में शराब पीते हैं, दूसरे दुख दुख में पीते हैं।
पर ये क्या है कि द्वंद्वों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी किसी के लिए क्रिकेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इंडिया जीत गई अच्छी बात है, नहीं जीती ओके ठीक है, जो हुआ वो हुआ। तो अभी ये द्वंद्वों का प्रभाव जितना हम पे ज्यादा होता है, कोई हमारी बात मानता है तो हम बड़े सुखी होते हैं, कोई बात नहीं मानता है तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो न केवल चिल्लाते हैं, मारने पे आते हैं, वो जान लेने पे आ जाते हैं कभी कभी। क्या है वो, जो हम न केवल ऐसे भावनाएं इतने अस्थिर रहेंगे तो ना तो हम सुखी रह सकते हैं, ना हम दूसरों को सुखी रहने देते हैं। ये दुनिया में होता क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति है तो क्या होता है, एक व्यक्ति है, मैं ऐसे कार्य करता हूं जिससे मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं, मेरे जीवन में कुछ हो जाता है उससे मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं, और फिर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, और इस तरह से हम सारे दुनिया को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हम एक डिस्टर्ब दुनिया बना देते हैं। तो क्या होता है कि जब जब तक ये द्वंद्वों के प्रभाव में हम रहते हैं, जब तक दुनिया हमारे लिए बड़ी है, तो मतलब क्या है, अगर इस चित्र पे जाएंगे तो जब तक हमारे दुनिया बड़ी है तो क्या होगा, ये दुनिया के द्वंद्व भी बहुत बड़े होते रहेंगे हमारे। हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, अस्थिर रहेंगे। और इसीलिए एक तरह से हम देखते हैं कि जब भौतिक प्रगति हो रही थी, तंत्र ज्ञान बढ़ रहा था, आर्थिक प्रगति बढ़ रही थी, तो ऐसी अपेक्षा थी कि लोग और सुखी हो जाएंगे। और हाँ, भौतिक तरह से भौतिक स्तर पे काफी सुविधा है अभी। जितनी प्रगति हो रही है भौतिक स्तर पे सुविधा आ रही है। मैं अभी 4 दिन पहले ही मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आया, तो पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं जो कंफर्ट्स काफी है, पर क्या है, वो जितना भौतिकवाद बढ़ता है उतना मन के स्तर पे बहुत तनाव होता है। तो क्या होता है कि लोग जितने भौतिकवादी हो रहे हैं उतने वो कंफर्टेबल है। हम्म, पर वो क्या है, कंफर्टेबल है, पर केवल कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबली मिजरेबल है। मतलब क्या है, आराम में है पर आराम से दुखी है इसका मतलब क्या है, अभी आराम से दुखी कैसे कोई हो सकता है, मतलब क्या है, वो अपने घर में बहुत अच्छा सोफा है, एसी है, बड़ा मकान है, तो शारीरिक स्तर पे बहुत सुविधा है, पर मन के स्तर पे बहुत उत्तेजन है, उत्तेजित है, विचलित है। क्यों? क्योंकि क्या है, जब दुनिया बहुत बड़ी बन जाती है तो दुनिया में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी भी गलती होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। मैं जब कनाडा में जाता हूँ तो मैं, एक गृहस्थ है उनके घर में रहता हूँ, वहाँ पे मंदिर से थोड़ा दूर है वो, तो उनकी जो वहाँ पे जो पति है वो बड़े बिजनेस में मार्केटिंग एजेंट है, जो पत्नी है वो लॉयर है, वो फैमिली लॉ में है। फैमिली लॉ का मतलब क्या है कि बेसिकली मेनली वो डिवोर्स देखते हैं। तो वो बात ही बताई थी, कई बार लोग आते हैं उनके पास, खास करके कैनेडियन स्त्रियां, वो ऐसे ऐसे कारणों से डिवोर्स चाहते हैं। तो एक स्त्री आई थी, बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लाइक तो क्या कारण है, आपको फॉर्म भरना होता है, कई अभी पाश्चात्य देशों में डिवोर्स इतना आसान हो गया है कि अगर हम फोन में कोई किसी कंपनी से, जियो से या वोडाफोन से, हम सेल फोन का ये तो है 3 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। तो पाश्चात्य देशों में विवाह से बाहर निकलना फोन के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने से ज्यादा आसान है। बोल दो मुझे नहीं चाहिए, निकल छोड़ दो, वो तो नो फॉल्ट डिवोर्स कहते हैं उसको। तो ये मैं उनको पूछ रहे थे कि आपको डिवोर्स क्यों चाहिए, है कि मेरे पति और है मैं, हम ये एग्री नहीं कर पाते कि हमारे घर में जो एसी है उसका टेम्परेचर कितना रखना है अभी कितने सारे लोग हैं जिनके घर में एसी ही नहीं है, कितने सारे लोग हैं उनको घर भी नहीं है, पर क्या है, अभी ये इतनी छोटी सी बात है। तो ये बात है जी, बोली क्या सही में आपका यही यही कारण आप लेके जाते हैं? वो बोल रहे थे कि क्या है कि मैं विवाह करने के लिए बहुत देर किया, आई वॉज वेटिंग फॉर माई परफेक्ट पार्टनर मिस्टर राइट। तो तो अगर ये मेरा सोलमेट है, ये बहुत रोमांटिक कल्पना लोग बहुत करते हैं कि ये मेरा अगर सोलमेट है, तो फिर क्या है, अगर सही में ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है सिंक होना चाहिए। तो अभी ये कौन से मिथ्या के जीवन में रह रहे हैं।
तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जब दुनिया बहुत बड़ी बन, छोटी असुविधाएं भी बहुत बड़ी बन जाती है, छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके विपरीत जब दुनिया छोटी बन जाती है हमारे लिए, तो क्या होता है, दुनिया के द्वंद्व भी छोटे हो जाते हैं। दुनिया में जो होता है उससे हम इतने विचलित नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति करने से फायदा क्या होता है कि हम पीसफुल हो जाते हैं। जो दुनिया में द्वंद्व आते हैं उससे हम इतना विचलित नहीं होते। हाँ, ऐसे नहीं है कि हम परवाह नहीं करते हैं, पर हाँ, दुनिया में होता है, कभी पैसा आता है, कभी पैसा जाता है, कभी लोग आदर करते हैं, कभी लोग अनादर करते हैं, ये होते रहता है। इससे इतना ज़्यादा विचलित होना नहीं है। जब दुनिया छोटी हो जाती है तो दुनिया के द्वंद्वों से हम उतना विचलित नहीं होते। तो हम मटीरियली या एक्सटर्नली, बाहर की दृष्टि से हम, बाहर से जो होता है उसमें हम शांत हो जाते हैं। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। भगवद्गीता के छठे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब ये आसक्तियां कम हो जाती है, जब दुनिया छोटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, प्रशांत मनसम। ये अभी हम सब शांति तो चाहते हैं, सब लोग मन की शांति चाहते हैं, पर क्या है, हम केवल शांति नहीं चाहते, हम शांति के साथ सुख भी चाहते हैं। तो अभी ठीक है, शांति तो आ जाएगी, पर फिर सुख कहाँ से आएगा? अगर दुनिया में हम बोलेंगे अरे पैसा आए जाए, पैसा जाए, मान आए, अपना इतना सुखी मत हो, दुखी मत हो जाओ, तो फिर सुख कहाँ से आएगा? तो क्या है, वो जो हम एक्सटर्नली, बाहर की दृष्टि से हम शांत हो जाते हैं, पर जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो हमारा भगवान के संबंध से हम जॉयफुल हो जाते हैं। एक अंतरंग सुख आता है भगवान के स्मरण में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की पूजा करने में, भगवान के मंदिर में जाने में। इसी में और आनंद मिलने लगता है। तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण क्या है कि हमारे जब अगर प्रगति कर रहे हैं तो शायद 5 साल पहले कोई समस्या आती है, हम उससे बहुत विचलित हो जाते थे। अभी हम प्रगति कर रहे हैं तो वही समस्या आती है, उतना हम विचलित नहीं होते हैं। और 5 साल पहले हम मंदिर आते थे, ठीक है, ये रीति रिवाज है, करना है, जाना है, पर अब जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद होता है, कीर्तन में बड़ी रुचि आती है। तो अगर ये दो हो रहे हैं, क्या है रे, कि मटीरियली हम पीसफुल हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हम जॉयफुल हो रहे हैं, और ये दो चीजें हो रही है तो वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं। तो प्रगति क्यों करनी है? उससे मन शांति मिलेगी और आत्मा के स्तर पे हमें संतुष्टि मिलेगी। तो अभी ये है कि क्यों हम प्रगति करें। अभी आखिरी पॉइंट में देखूंगा कि कैसे हम प्रगति करें। अभी प्रगति करने का मतलब क्या है कि भगवान हमारे लिए बढ़ते बनते हैं और जो जगत है वो छोटा बनता है। तो ये कैसे होता है? मैं बताया था कि एक तरह से फिलॉसफी के स्तर पे भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो पहले से ही सबसे ग्रेटेस्ट है। वो भगवान को हम बड़े बनाते नहीं हैं, भगवान बड़े हैं ये हम समझते हैं, पर क्या है, जो परम सत्य है वो वैसे हमको नहीं दिखता है। जो है, एक है फिलॉसॉफिकल है और दूसरा है साइकोलॉजिकल मन की दृष्टि में। तो हमारा मन क्या करता है? दो चीजें करता है। हमारा मन एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास पता है आपको क्या करता है? वो छोटी चीज को बड़ा बनाता है। तो हमारा मन है एक तरह से वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, और दूसरा है कि वो मिनिमाइजिंग ग्लास भी है, कि बड़ी चीज को वो छोटी बना देता है। तो मन जो है, अच्छा मैं चश्मा पहना हुआ है, अभी ये चश्मा क्या है, मेरे आंखों के सामने है, तो मुझे पता है ये चश्मा बाहर है, तो अगर चश्मा कुछ गंदा हो गया तो मुझे स्पष्ट दिख नहीं रहा है, मैं चश्मे को साफ कर सकता हूँ। पर क्या है, हमारा मन भी एक चश्मे के समान ही है, पर ये क्या है, मन हमारे अंदर है और वो मन से हम सब कुछ देखते हैं। तो ये जो मन जब गंदा होता है, तो अगर चश्मा गंदा हो जाता है तो क्या होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा आपको, कुछ स्पष्ट दिखेगा नहीं। जब मन गंदा हो जाता है तो उससे अस्पष्ट नहीं दिखता है, उससे क्या होता है, द अनक्लीन माइंड डजंट मेक आवर विजन unclear,
इट मेक्स इट डिस्टॉर्टेड, कि जब मन अशुद्ध हो जाता है तो हमारी दृष्टि अस्पष्ट नहीं हो जाती है, हमारे मन में क्या होता है, छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती है, बड़ी चीज़ें बहुत छोटी बन जाती है। मतलब क्या, किसी को पैसे में बड़ी आसक्ति है, तो अभी पैसा महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, पर क्या है, किसी के लिए पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो फिर पैसे के लिए क्या है, वो शायद न केवल अपने ऑफिस में सबको दगा देगा, रिश्तेदारों को दगा दे देगा, अपने परिवार वालों से भी हमेशा सस्पिशियस रहेगा, संशयी रहेगा। तो क्या है, वो अगर वैसे हो जाएगा तो पैसा उसके लिए सबसे बड़ा बन गया है। तो मन में जब आसक्ति होती है तो क्या होता है, जिस चीज़ से हम आसक्त है वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। तो मन एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। और उसी तरह से जब एक चीज़ को मन बहुत बड़ा बना देता है तो बाकी चीज़ों को मन छोटा बना देता है। तो अभी जैसे अगर मेरा ग्लास अगर खराब हो गई, ग्लास गंदी हो गई, तो ग्लास को साफ करना चाहिए। तो उसी तरह से हमारा मन जो है वो अभी मन में मैल आ गया है। मन में जो मैल आता है, माइंड जब डर्टी होता है, उसको कहते हैं अनर्थ। मन का जो डर्ट होता है उसको अनर्थ कहते हैं। जो अनर्थ होते हैं वो अनर्थ को हमें साफ करना है। अभी अनर्थ को हम साफ कैसे करते हैं, जैसे मैं बोला कि अभी चश्मे को तो बाहर निकाल के साफ कर सकते हैं, पर मन में जो अनर्थ है उसको साफ करना चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसके लिए क्या करना है, दो चीजें करनी होती है। एक है कि जिस चीज को हमें बड़ा बनाना है, अभी हमको मान भगवान पहले से बड़े हैं, पर हमारे मन में हमको समझना है कि भगवान बड़े हैं। तो जो चीज को बड़े बनाना है उसके लिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, और जो चीज को छोटा बनाना है उसके लिए वैराग्येण च गुह्यते। तो जो चीज को हमें बड़ा बनाना है उसको बार बार देखो, उसको बार बार सुनो, उसका बार बार स्मरण करो। जो भी चीज को हम बार बार करते हैं वो हमारे मन में बड़ी हो जाती है। तो अभ्यास, अभ्यास मतलब क्या है कि रिपीटेशन बार बार करो। जो अगर हम भगवान का जब बार बार करते हैं, भगवान का कथा बार बार सुनते हैं, जो भी चीज बार बार हम सुनते हैं वो हमारे मन में बड़ी हो जाती है। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कभी कभी रास्ते पे जाते हैं तो वही एडवर्टाइजमेंट हर खंबे पे दिखती है कि ये आप सोप ले लो या ये खरीद लो। तो अभी क्या है, वही बार बार देखते तो क्या होता है, हाँ ये अच्छा होना चाहिए, तो ये मुझे लेना है तो मैं यही ले लूंगा। तो जब हम कोई बार बार चीज करते हैं तो जो बार बार करते हैं वह चीज हमारे लिए बड़ी बन जाती है। तो इसीलिए एक है कि रेपिटिशन ऑफ रिमेम्बरेंस, जो हमें याद करना है, वो जो भगवान को याद करना है, बार बार याद करना है। तो जो है, अब भगवान को बड़ा बनाना है तो भगवान को बार बार याद करो, भगवान बड़े बन जाएंगे। और जो हमारी आसक्ति है उसको अगर छोटा बनाना है तो उसको याद मत करो, उसको याद मत करो। अगर मान लीजिए किसी के लिए कोई क्रिकेट में बहुत रुचि है उसको, पर मान लीजिए वो अमेरिका में जाता है, वो अभी तो सब जगह टीवी वगैरह आ गया है, पर 10-15 साल टीवी है, इंटरनेट आ गया है, पर 15-20 साल पहले कोई अमेरिका में जाता था तो अमेरिका में ज़्यादा लोग क्रिकेट नहीं खेलते। मैं जब 2014 में 2014 में पहली बार अमेरिका गया था तो तभी मैं क्रिकेट के कई उदाहरण दिया करता था भारत में जब प्रवचन देता था। तो अमेरिका में गया था तो मुझे ऑर्गेनाइजर थे कार्यक्रम के, वो बोले कि आप यहाँ पे क्रिकेट के कोई उदाहरण मत दो। बोला क्यों? क्योंकि अमेरिकन लोगों के लिए क्रिकेट ये कीड़ा है। आपको पता है क्रिकेट नाम का पतंग जो कीड़ा होता है, वो उनको क्रिकेट नाम का कोई गेम है पता ही नहीं है। तो क्या है कि भारत के लिए क्रिकेट इतना बड़ा है, पर अमेरिका में क्रिकेट पता भी नहीं उनको। पर मान लीजिए कोई भारतीय विद्यार्थी है, वो क्रिकेट का बड़ा फैन है, पर अमेरिका में जाता है, अमेरिका में पढ़ाई करता है, मान लीजिए वहाँ पे 20 साल पहले गया, वहाँ पे टीवी नहीं है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो क्या है, अगर क्रिकेट का कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है, 6 महीना 1 साल हो जाएगा, वो क्रिकेट को भूल जाएगा। तो क्या होता है, जो हमें छोटा करना है उसको हमें टालना है। हम पूरी तरह से टाल नहीं सकते हैं, पर उसको उतना बार बार नहीं देखना है। अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है तो अगर वही न्यूज़ हम, अरे ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो उसको हम देखते हैं 10 बार देखते हैं न्यूज़ में, तो फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है हमारे लिए। तो क्या है,
भगवान बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये जो हमें करना है उसको परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब बार बार दोहराओ, वो आप बार बार करो। जो अगर भगवान का स्मरण है, गॉड, भगवान का रिमेम्बरेंस जो है, वो बार बार आप करो। और दूसरा क्या है कि जो हमें छोटा करना है, जो जिससे हमें दुनिया में, हम दुनिया से, जैसे बताया था कि यहाँ पे हम इस चित्र में जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि हम दुनिया को जीरो, दुनिया है ही नहीं बोलते। दुनिया महत्वपूर्ण है, पर वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या है कि लोग इतना सारा प्रचल करते हैं, बॉलीवुड में क्या गॉसिप हो रहा है, अरे इसका किसका किसका क्या संबंध है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो इतना बड़ा बन जाता है। अभी अमेरिका में खास करके पॉलिटिक्स जो है, अभी पॉलिटिक्स हर जगह पे होता है, पर अमेरिका में पॉलिटिक्स एक तरह से अभी एक रिलीजन बन गया है, वो धर्म बन गया है उनके लिए। तो अभी अमेरिका जो है एक तरह से दो देशों में विभाजित हो गया है। तो जो वो जहाँ पे रिपब्लिकन है और जहाँ पे वो डेमोक्रेट है, तो अभी वो इतना उन दोनों में अभी इतना घृणा है, नफरत है। जो युवक होते हैं, लगभग 70% जो डेमोक्रेट है, वो बोलते हैं कि हम कभी कोई, अगर वो लड़की डेमोक्रेट है, बोलते हैं मैं कभी कोई रिपब्लिकन से विवाह नहीं करूंगी, और वैसे रिपब्लिकन बोलते हैं मैं कभी डेमोक्रेट से विवाह नहीं करूंगा। अभी क्या व्यक्ति का पॉलिटिक्स है, वो तुम किसको वोट करे वो वोट करो, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाना है? वो इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है कि वही न्यूज़ बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आजकल हमारे पास फ़ोन होते हैं, फ़ोन में हमेशा अपडेट आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं। तो उससे क्या है, ये दुनिया जो है बहुत बड़ी बन जाती है। अरे यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे हो गया। और उससे जितनी दुनिया बड़ी बन जाती है, तो उतने फिर भगवान छोटे बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी कल से कार्तिक शुरू हो रहा है। तो अगर हमें आध्यात्मिक वृत्ति करनी है, तो हम फैसला कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा जप करूँगा, या ज़्यादा ज़्यादा कुछ मैं रोज़ भागवत कथा सुनूंगा। कुछ भगवान को बड़ा बनाने के लिए हम भगवान की भक्ति ज़्यादा कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ ये दुनिया को हमको छोटा करना है। हम फैसला कर सकते हैं कि मैं रोज़ इस समय तक मैं फ़ोन को नहीं देखूंगा, या फ़ोन को देखूंगा तो भी क्या है कि सिर्फ मुझे अगर व्हाट्सएप देखना है तो व्हाट्सएप देखूंगा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा, कुछ यूट्यूब पे नहीं जाऊंगा। मेरे एक मित्र है, वो कहते हैं कि मैं हर एकादशी को फ़ोन से फास्टिंग करता हूँ, कि फ़ोन से उपवास करता हूँ मैं। तो मैं एक बार ट्राई किया, बड़ा मुश्किल है वो करना। तो एक्चुअली अगर, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, अगर ट्रैवल करना है तो क्या पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, और अगर हम घर में हैं और तो फिर वो पूरा वो कर सकते हैं। पर क्या है, फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है, पर फ़ोन से क्या होता है, सारा दुनिया भर का, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो सब आ जाता है। खास करके युवकों में ये हो रहा है कि आजकल जो युवक है उनमें डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, और खास करके ये लड़कियों में बहुत बढ़ गया है। और इसका कारण क्या है, कांस्टेंट कंपैरिजन, हमेशा तुलना करते हैं। क्या है कि अरे मैंने ये फ़ोटो डाला मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में, और मुझे इतने लाइक्स मिले, और उसने उसका फ़ोटो डाला, उसको इतने ज़्यादा लाइक्स क्यों मिले? तो क्या होता है, वो ठीक है, किसको कितने लाइक्स मिले क्या फ़र्क पड़ता है उससे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो है वो छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है। तो इसीलिए ये जो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो बेस्ट है कि हम भगवान, जो चीज़ें हमारे लिए भगवान को बड़ा बनाती है वो ज़्यादा करें, और जो चीज़ें दुनिया को बहुत बड़ा बना देती है उसको थोड़ा कम करें। तो अगर ये दोनों हम करेंगे, तो मान लीजिए क्या है, एक है हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास मतलब क्या है, जो चीज़ हमें करनी है भगवान को बढ़ाने के लिए वो हम करते हैं, और वैराग्य मतलब जो दुनिया को बड़ा बनाते हैं उसको हम कम करते हैं। तो 4 पर्याय है कि हम अभ्यास कर रहे हैं पर वैराग्य नहीं कर रहे। मतलब क्या है कि हम जप कर रहे हैं, और जप कर रहे हैं और हमारे सामने हमारा टीवी चालू है, और जप कर रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो जप से भगवान बड़े नहीं बनने वाले हमारे लिए। तो अभ्यास है पर वैराग्य नहीं है, तो मतलब क्या है कि हम अग्नि को जला रहे हैं पर साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं।
तो ज़्यादा जलने वाला नहीं है। तो क्या है, ये अभ्यास है पर वैराग्य नहीं, तो क्या है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ये अंडर इफेक्टिव है, थोड़ा सा इफेक्ट होगा। वो अग्नि आ रही है, अभ्यास भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो फिर क्या है, अगर वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहे और दुनिया की सारी इधर हो गया, वो उधर वो हो गया, उधर वो हो गया, तो ये तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, विनाश का कारण बन जाएगा। अभी अभी एआई आ गया है, तो मैं अभी 15 दिन पहले मैंने सेल्स फोर्स में एक लेक्चर दिया था कि एआई एंड स्पिरिचुअलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें क्या था कि अभी एआई का इतना घातक परिणाम, एआई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा टूल है, वो यूज़ करना है तो, पर अगर व्यक्ति को क्या बड़ा है वो समझ नहीं रहा है, और तो उसका बड़ा घातक प्रभाव हो सकता है। फ्लोरिडा में ऐसे हुआ कि एक लड़का था, उसको बहुत अकेलापन था। तो अभी एआई से क्या है, जो लोगों को अकेलापन होता है, दूसरों से कैसे बात करना है, मैत्री बनाना है, संबंध बनाना है, उसका पता नहीं है, स्किल्स नहीं है उसके, तो क्या है, वो एआई से काल्पनिक मित्र बना लेते हैं। तो ये लड़का था, उसने एक टीवी शो है गेम ऑफ थ्रोन नाम का, उसकी जो हीरोइन थी उसको अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, और उसने वो एआई से कहा कि तुम वो भूमिका बनाओ, तुम वो कैरेक्टर जैसे है, वो हीरोइन है उसकी, जैसे तुम मुझसे बात करो, वो कैसे डायलॉग बोलती है मैं उसको बोलूँगा। और फिर उसको बोला उसने कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वो एआई बोले कि आई एम नॉट अ फिजिकल बीइंग, कि मैं शारीरिक नहीं, मैं शारीरिक, मैं मेरा कोई शारीरिक जीवन नहीं है। तो वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो इफ़ आई, अगर मैंने मेरे शरीर का नाश कर दिया तो क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा? तो वो एआई ने हाँ बोल दिया, और बोले आई वुड लव टू बी विथ यू। और वो उसका आखिरी चैट था। उसने क्या किया, उसने कोई स्लीपिंग पिल ले लिया और आत्महत्या कर दी। तो अभी वो जो उसकी माता है, उसकी माँ जो है, वो अभी जो जिस जो एआई की ये था, कैरेक्टर एआई नाम का, वो क्या कैरेक्टर एआई था, वो उसके मेकर को सू कर रही है कोर्ट में कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। पर ये क्या है कि अगर भगवान बड़े बनाने वाला कुछ चीज नहीं है, और दुनिया को बड़ा बना देते थे, एक काल्पनिक कैरेक्टर को इतना बड़ा बना देते थे कि खुद के जीवन को अंत कर देते, वो विनाशकारक हो जाता है। अगर वैराग्य है पर अभ्यास नहीं है, मतलब क्या है, ठीक है मैं फोन नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पर करोगे क्या? तो ये क्या है, ये हम ज्यादा समय तक कर नहीं पाएंगे, ये अनसस्टेनेबल होगा। कुछ समय तक करेंगे और फिर छोड़ दो, अभी ये मैं कर नहीं सकता। पर क्या है, अगर हम अभ्यास और वैराग्य दोनों रखते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को बड़ा बना रहे हैं, और जो चीजें हम पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो देखते हैं, वो देखते हैं, उससे हमारा मन विचित हो रहा है, तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये सुपर इफेक्टिव हो जाएगा। अगर सिंपल है, आप ये 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए कि कि जब को इंक्रीज कीजिए और फोन को कम कर दीजिए, और देखिए आपके मन में ही आपकी शांति कितनी बढ़ जाएगी, और आपके जो आत्मा की जो संतुष्टि है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो यही जो भगवत गीता का जो संदेश है, भक्ति का मार्ग है, यही है कि हम सब शांत हो जाए और संतुष्ट हो जाए। तो सारांश में मैंने 3 पॉइंट की चर्चा की कि हमें आध्यात्मिक प्रगति क्या है, क्या है आध्यात्मिक प्रगति, कि पहले हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी होती है और जगत बहुत छोटा होता है। जब आध्यात्मिक प्रगति करती है तो जगत छोटा बनता है और भगवान बड़े बनते हैं। तो हमें आध्यात्मिक प्रगति क्यों करनी है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं हम, ये दुनिया के जो द्वंद्व जो होते हैं उससे हम बहुत विचलित हो जाते हैं। तो अगर दुनिया ही छोटी हो जाती है, दुनिया के द्वंद्व ही छोटे हो जाते हैं, तो फिर उससे हम विचलित नहीं होते हैं। तो मतलब क्या होता है, हम एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति करने से क्या होगा, हम पीसफुल हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे भौतिक दृष्टि से, और भगवान जब बड़े हो जाएंगे तो उससे हम मटीरियली पीसफुल हो जाएंगे और स्पिरिचुअली जॉयफुल हो जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सुखी हो जाएंगे। और हाउ, कैसे प्रगति करनी है हमको, हमको क्या है कि हमारे माइंड को क्लीन करना है। माइंड को क्लीन करना है मतलब क्या है,
मन में आसक्ति के कारण छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। तो कैसे वो माइंड को क्लीन करना है कि अभ्यास है और वैराग्य है, कि जो परसिस्टेंस है, कि जो हमें भक्ति करनी है, भक्ति को और करो। और जो जो वैराग्य है उसको और थोड़ा एब्स्टिनेंस जो है वैराग्य है उसको और बढ़ाओ। तो अगर दोनों हम करेंगे, परसिस्टेंस अभ्यास और वैराग्य, तो कोई भी व्यक्ति है वह अपनी शांति और अपनी जो संतुष्टि है उसको और महसूस कर सकता है। तो हमें यह देखना है कैसे कि मैं मेरे जीवन में कैसे भगवान को बड़ा बना सकता हूँ और कैसे ये दुनिया को छोटा बना सकता हूँ। तो हम श्रवण कीर्तन बढ़ा सकते हैं और जो फ़ोन है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे हम सब जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनी कमेंट्स ब्रो? कोई सवाल है किसी का? प्लीज। Anyone else has? Then otherwise, so very nice practical realizations for me. So no, vairagya is for material things, but there are certain things which we can't exactly categorize as material when it comes to seva, for example. So now many times what happens is seva also becomes a kind of sometimes distraction for when it comes to like Kartik vows you would like to spend more than an example. The distraction is not exactly from material things as such. Sometimes even services and devotees also sometimes they kind of demand things, and because of that some of your time gets diverted. So how does this apply in that situation? हाँ, तो अच्छा सवाल है कि कभी क्या होता है कि जो भगवान का स्मरण है उससे हमारा मन विचलित होता है या उससे हमारा मन दूर जाता है, क्योंकि हमारी सेवा इतनी सारी होती है और सेवाओं के लिए भी हमें कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और कुछ करना पड़ता है और उससे भी मन विचलित हो जाता है। तो ये सत्य है। इसमें क्या है कि अल्टीमेटली हमारा पर्पस जो है केवल पीसफुल बनना नहीं है। जो पीसफुल है, शांत बनना, वो अद्वैतवादी मायावादी लोग चाहते हैं। हम शांत नहीं, हम प्रेम चाहते हैं भगवान के। तो कोई कोई पति पत्नी है, वो जब बच्चा होता है उनको, तो क्या उनको बच्चा होने से शांति मिलती है? जितनी शांति है चली जाती है एक तरह से। जब बच्चा नया बच्चा होता है तो वो एक छोटा बच्चा होता है, 24/7 से भी ज़्यादा होता है वो। पर क्या है, उसमें प्रेम होता है, उसमें आनंद होता है। तो एक तरह से हमारे पीसफुल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बट मोर इम्पोर्टेंट देन पीसफुल इज बीइंग पर्पसफुल, कि मुझे शांत रहना है कि पर मेरे जीवन के साथ मुझे कुछ अर्थपूर्ण करना है। तो हमें शांत इसलिए रहना है ताकि हम भगवान की ओर सेवा कर सकें। तो हमें पर्पसफुल भी रहना है। क्या है कि हम जब मन बड़ा अशांत होता है तो हम चाहते हैं मुझे मन शांत करना है, पर हमेशा के लिए मन शांत नहीं रख सकते, हमें कुछ करना भी तो है। कोई बोलेगा कि ठीक है तुम इस कमरे में रहो अभी और कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर जिंदगी भर उसी कमरे में रहो। पागल है क्या? तो क्या ये कमरा नहीं रहेगा, एक कैद बन जाएगा, जेल बन जाएगा। तो क्या है, वी वॉन्ट पीस बट वी डोंट वॉन्ट ओनली पीस। हमें शांति चाहिए पर केवल शांति ही नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि शांति के साथ हम कर क्या रहे हैं। एक तरह से पीस फॉर द माइंड इज लाइक फूड फॉर द बॉडी। मन के लिए जो शांति है वो शरीर के लिए अन्न के समान है। तो अभी शरीर का अन्न कभी बहुत कम हो सकता है और कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो वैसे ही हमारे लिए मन की शांति बहुत कम हो सकती है और मन की शांति बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अभी मन की शांति बहुत कम होती है तो क्या होता है, हमें हमें गुस्सा होता है, चिंता होती है। पर मन की शांति बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं। तो हमें मन की शांति चाहिए पर कुछ करना भी तो है हमको। तो इसलिए वी शुड वैल्यू पीस बट नॉट ओवर वैल्यू पीस। तो पीस शांति है, पीस इज फॉर द माइंड लाइक फूड इज फॉर द बॉडी।
तो इसलिए हमें उतना अन्न चाहिए जिससे कि हम कुछ कार्य कर सकें। बहुत कम अन्न भी नहीं चाहिए पर बहुत ज़्यादा अन्न भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें ज़रूर शांति चाहिए, पर इतनी शांति चाहिए जिससे कि हम कुछ जो भगवान की सेवा कर सकें। तो इसीलिए एक तरह से हम सबको हमारा जो हमारी एनर्जी है, हमारी शक्ति जो है, उसको एनर्जी ट्रैक करना चाहिए, ट्रैकर करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो अपना कुछ आजकल लोग वॉकिंग करते हैं तो अपना फ़ोन पे या घड़ी पे ट्रैकर आता है, कितने आज आपने स्टेप्स लिए। मैंने 1000 स्टेप लिए, मैं 10,000 स्टेप लिए। आपको पता है वॉकिंग ट्रैकर होता है वैसे। तो क्या होता है, ट्रैकिंग करते हैं। तो हमें हमें सबको खुद को देखना है कि हम सबके जीवन में कुछ चीज़ें होती है, दे गिव एनर्जी टू अस। वो कार्य करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें शक्ति मिलती है। बट कुछ कार्य ऐसे होते हैं, दे रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम अस। वो कार्य करने के लिए शक्ति लगती है हमको। मतलब क्या है, अभी कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, उनसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वो इंग्लिश में कहते हैं कि सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां भी आते हैं, जहां आते हैं वहां पे सुख आता है। some people bring happiness wherever they go and some people bring happiness whenever they go। कि कुछ लोग जहां आते हैं वहां पे सुख लाते हैं, जो कुछ लोग जहां से जाते हैं वहां पे सुख लाते हैं। तो हम सब जानते हैं ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी क्या मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा और विस्फोट हो जाएगा। तो जब वो आते हैं ऐसे लगता है पूरा कमरे का जो हवा है चला गया है, और जो व्यक्ति जाते हैं छुटकारा जैसे होते लगता है। तो अभी हम सबके जीवन में ऐसे लोग होंगे, कोई भी ऐसे पूरा ऐसे लोगों से फ्री नहीं हो सकता है। पर अगर हमारे जीवन में ऐसे ही लोग हैं सिर्फ, तो फिर क्या पूरा हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो अगर तो हमें खुद को बैलेंस करना है। कुछ लोग ऐसे डिफिकल्ट लोग हैं, उनसे बात करना है, काम करवाना है उनके साथ, करना है उनके साथ। पर जो लोगों के साथ मुझे आनंद आता है रहने में, वैसे भी लोगों से आदान प्रदान करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें जैसे लोग होते हैं वैसे कार्य भी होते हैं। कुछ कार्य होते हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती, शक्ति मिलती है। कुछ कार्य होते हैं जिससे हमें एनर्जी चली जाती है। तो हमें खुद ट्रैक करना है कि मेरे जीवन में कौन से कार्य है जिनसे मुझे एनर्जी मिलती है और कौन से कार्य है उनसे एनर्जी जाती है। तो हमारा रोज का दिन होगा, तो अगर हम 10 कार्य कर रहे हैं तो सारे 10 ऐसे कार्य हैं जिनसे मुझे सिर्फ एनर्जी लग रही है। तो फिर क्या मुझ में एनर्जी रहेगी नहीं, और अगर एनर्जी रहेगी नहीं उसके बाद में कोई और काम मांगेगा, थोड़ा सा भी कुछ मांगेगा तो हम गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमें अगर हमारा दिन का चर्या है, तो मान लीजिए ये है गिव एनर्जी, उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रीन बोलते हैं। टेक एनर्जी जो है, रिक्वायर एनर्जी, वो रेड है। तो मतलब अगर हम दिन में कार्य अगर कर रहे हैं, अगर दिन में कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अगर 1 2 3 ऐसे कार्य आ गए कि जिसमें एनर्जी मिल गया, सुबह हम साधना करते हैं उससे एनर्जी मिलता है, फिर बाद में ऐसे कुछ कार्य आते हैं जिससे एनर्जी लग जाता है, फिर बाद में मुझे वापस ऐसे कुछ कार्य करें जिससे एनर्जी मिलेगा मुझे। तो हमको इस तरह से हमारा एनर्जी बैलेंस खुद देखना है कि क्या। तो जब हमको लगता है कि जब बहुत सी सेवा आ गई है, तो कुछ सेवा ऐसी होती है जिनसे हमको एनर्जी भी मिलती है, पर कुछ सेवा ऐसी होती है जिनसे एनर्जी चली जाती है। तो हमें खुद का एक एनर्जी इन्वेंट्री, एनर्जी ट्रैकर रखना है, जिससे कि हम फैसला कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने अभी ये 4 चीज़ें की है, 5 चीज़ मैं आज नहीं करने वाला हूँ, कल करूँगा मैं। और अभी मुझे शायद थोड़े शास्त्र पढ़ने हैं, कुछ कथा सुननी है, कुछ जप करना है। तो हमारी साधना भी ऐसी हो सकती है कि साधना से हमको एनर्जी मिल सकती है, पर कभी-कभी साधना से एनर्जी जा भी सकती है। वो क्या है कि बहुत अगर हम बोलते हैं 16 ठीक है, थोड़ा जप करना है कर सकता हूँ, पर बहुत जप करना है तो उसके लिए तो एनर्जी लगता है। तो इसीलिए भक्ति एक रीति रिवाज नहीं है कि मुझे यही करना है और यह नहीं करना है। भक्ति में हमें प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। तो क्या है, हमारा जो हृदय है वही एक लेबोरेटरी है। हमारे हृदय में हमें देखना है कि किस तरह से क्या कार्य करने से क्या परिणाम हो रहा है, और उसके अनुसार हमको फैसला करना है कि मुझे कौन से कार्य कितने करने हैं। और कभी-कभी ना भी बोलना ज़रूरी होता है।
तो बहुत अगर सेवा बहुत ज़्यादा आ गई है और फिर उससे क्या होगा, हम थोड़े चिड़चिड़े बन जा रहे हैं या बहुत बोझी जैसे लग रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो फिर थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों को ना भी बोलना ज़रूरी होता है हमको। ओके। देखिए, आत्म साक्षात्कार जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे सुबह सूर्योदय होता है। अगर मान लीजिए सुबह आप जब कर रहे हैं पर बाहर चल यू गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक, तो थोड़ा अंधेरा है, फिर अभी थोड़ा अंधेरा है, अंधेरा 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 है, और अचानक अरे सुबह हो गई अभी। तो सूरज जो है वो ऐसे नहीं कि उस समय उग गया, वो कंटिन्यूअसली उग रहा था। पर क्या है, एक समय हमें साक्षात्कार होता है, अरे सूर्य उग गया है। तो उसी तरह से क्या है, ये आत्म साक्षात्कार जो है, रोज अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जो हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो जो प्रोसेस होता है वो इवोल्यूशनरी होता है। इवोल्यूशनरी मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे हो रहा है। रोज हम जब कर रहे हैं तो धीरे 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 हमें चेतना बढ़ रही है, पर ये रोज हम कर रहे हैं, बढ़ रही है, एक दिन जो है वो साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो अधिकांश रूप से वो इवोल्यूशनरी रहता है, धीरे धीरे हो रहा है, पर वो जो रियलाइजेशन होगा तभी वो रेवोल्यूशनरी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो हम भक्ति कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करते रहना है, रेगुलरली करते रहना है। और भक्ति करते समय हमें देखना है कि क्या, जो मैं बता रहा था, क्या भक्ति के द्वारा भगवान बड़े बन रहे हैं मेरे लिए, छोटे बन रहे। तो उसके लिए हम पैरामीटर या कैसे कैसे उसको मेजर कर सकते हैं कि कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, तो वह समस्या 6 महीने पहले मेरे जीवन में आती थी और अभी आई है, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या है अभी? क्या मैं इससे थोड़ा कम विचलित हुआ हूँ, थोड़ा कम डिस्टर्ब हुआ हूँ? तो अगर वैसे हुआ है तो मतलब हम ये प्रगति के मार्ग पे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। यस बोलिए। कि आत्म साक्षात्कार और एनलाइटनमेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, आत्मबोध, एनलाइटनमेंट, ओके, अच्छा शब्द है। कैसे है कि हाँ, दोनों रिलेटेड है, पर उनका अगर हम कंसेप्ट की ओर से देखें तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट द सेल्फ रियली इज, वो समझना। रियलाइजेशन मतलब क्या है, जो रियलिटी है वो मैं समझता हूँ कि ये रियलिटी है, उसको रियलाइजेशन कहते हैं। तो मैं सेल्फ में, मैं स्वयं कौन हूँ, ये सही में समझना, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो अभी इसके अलग अलग स्तर है कि मैं आत्मा हूँ, यह भी सेल्फ रियलाइजेशन है। पर मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश है, और आत्मा का भगवान से परम प्रेम का संबंध है, यह भी सेल्फ रियलाइजेशन है। और आत्मा का भगवान से परम प्रेम का संबंध बन जाना और उसमें आनंद अनुभव करना, यह भी सेल्फ रियलाइजेशन है। ये सबके अलग अलग स्टेजेस है ये। तो मैं सही में कौन हूँ, ये और स्पष्ट रूप से हम समझ पाते हैं। तो एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है कि अगर हम कैमरा, कोई आईना है, उसमें हम देख रहे हैं, तो अभी आईने में पहले हम थोड़ा शायद हम हम कार में चल रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा आईना ऊपर नीचे हो रहा है, जितना और स्पष्ट होता है तो हम और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मैं कौन हूँ, ये और स्पष्टता से समझ में आता है। अभी एनलाइटनमेंट का भी वही अर्थ है, पर एनलाइटन उसका अर्थ क्या है, जैसे लाइट है उसमें शब्द, तो एन जो है वो इन आता है, जैसे तो मतलब क्या है, अंदर से एक पूरा प्रकाश आ जाता है। तो जब अंदर से प्रकाश आ जाता है मतलब क्या है, हमारे अंदर अंधकार होता है, बोला हमारे अंदर अनर्थ होते हैं। तो जब एनलाइटनमेंट हो जाता है तो अंदर से एक प्रकाश आ जाता है, और जो अंतर ज्योतिर्प्रमेयम कुलशेखर महाराज कहते हैं, और ज्ञान दीपेन भास्वता भगवान कहते हैं भगवगीता में। तो तभी क्या है कि अंदर मैं आत्मा हूँ, यहाँ बाजू में भगवान है, और वो हम आत्मा और भगवान को देख पाते हैं। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भागवत में कहते हैं कि दृष्ट हम देख पाते हैं कि आत्मनीश्वर है, कि यहाँ पे आत्मा है, उसके बाजू में ईश्वर है। तो एनलाइटनमेंट मतलब टू देयर इज अ लाइट विच शोज एवरीथिंग टू अस।
तो सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा सेल्फ के केंद्रित होता है, पर एनलाइटन में हमको पूरा लाइट होता है, उसे ऑल ऑफ रियलिटी वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जगत क्या है, जगदीश क्या है, जीव क्या है। तो इन वन सेंस एनलाइटनमेंट इज अ मच बिगर वर्ड, बट जब ट्रूली सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तभी एनलाइटनमेंट भी होता है नॉर्मली। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या समझना है, आत्मा को समझना है, भगवान को समझना है, और आत्मा इस प्रकृति में कैसे फंसा हुआ है समझना है। तो टेक्निकली तो शब्द अलग है, बट ओवरऑल जब दोनों सेल्फ रियलाइज स्टेट और एनलाइटन स्टेट अल्टीमेटली एक ही है वो। एक मिनट माता जी। मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, तो कैसे नए आदमी को रियलाइज करना है कि यह भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा उससे रिलेटेड कि एक व्यक्ति जो भक्ति करता है लेकिन उसके मन में बहुत गुस्सा है, क्रिटिसाइज भरा हुआ है, और एक तरफ भक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ बेसिक क्वालिटी नहीं है, और दूसरे जो लोग बोलते हैं कि हमारे में सब बेसिक चीज़ें, हमको भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, तो उनको कैसे इस चीज़ का एहसास कराया जाए कि भक्ति भी करनी है, बेसिक क्वालिटी भी होनी है, दोनों चीज़ होनी है। तो कैसे उनको पर्सनल वे में कैसे रियलाइजेशन रियलाइज करें। तो काफ़ी बड़ा सवाल है ये, पर संक्षिप्त में क्या है कि हम किसी को भक्ति का महत्व जो है वो एक तरह से हम वो व्यक्ति को ही चुनना है, वो हम नहीं कर सकते हैं, पर हम उनको वो एक तरह से वी कैन गिव देम द इंटेलिजेंस एंड द एक्सपीरियंस। हम क्या उनको बुद्धि दे सकते हैं और अनुभव दे सकते हैं। बौद्धिक स्तर से मतलब क्या है कि कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट बोल सकते हैं, कुछ तत्व ज्ञान से कुछ समझा सकते हैं। बौद्धिक स्तर पे कि इस जगत के परे भी और कुछ है, ये हम उनको समझा सकते हैं। अभी जैसे मैं बताता कि लोग भौतिकवादी बन रहे हैं, पर अगर हम देखेंगे बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वो कुछ हद तक समझते हैं कि भौतिकवाद से संतुष्टि नहीं मिलती है। आजकल के अनेक जो युवक हैं, वो हम कह सकते हैं उनको बड़ी ये आदत है, वो आदत है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सत्य है वो। पर बहुत से युवक हैं, वो केवल पैसा कमाने में नहीं है बोलते। दे नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, जैसे आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, कि मुझे ऐसी कोई नौकरी करनी है, ऐसे कुछ करियर करना है जिससे कि मैं दुनिया में कुछ चेंज ला सकूँ। तो वो क्या है, एक तरह से इसको पोस्ट मटीरियल वैल्यूज़ कहते हैं, कि केवल पैसा वो सब महत्वपूर्ण नहीं, पोस्ट मटीरियल स्पिरिचुअली बने हैं वो, पर थोड़ा-सा और कुछ सोच रहे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को, किसी को हम उनको भक्ति का महत्व बताना है, तो क्या है कि उनका अभी अर्थ क्या है? उनके लिए अर्थ क्या है कि विद्यार्थी है, तो उसके लिए मुझे मार्क्स चाहिए। कोई युवक है, तो मुझे अभी विवाह करना है। कोई थोड़ा कोई मुझे नौकरी, मुझे पैसे नहीं है, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो क्या है, सब लोगों के लिए अपना-अपना अर्थ होता है। तो जब हम भक्ति का महत्व बता रहे हैं, तो क्या है, एक तरह से व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे वो कुछ अपना अर्थ चाह रहा है। अर्थ मतलब क्या है कि जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो भी हो वो, पैसा हो, मार्क्स हो, रिस्पेक्ट हो, दुनिया में जो भी है, और उसके ऊपर क्या है, परमार्थ है। तो अभी भक्ति का जो महत्व है वो दो पद्धति समझना है। एक है कि आपको ये अर्थ चाहिए, ये अर्थ को छोड़ो, और परमार्थ ही महत्वपूर्ण है। क्या है, इस जगत में जो भी है वो अस्थाई है, इस जगत में जो भी है वह उसका कुछ, उससे कुछ संतुष्टि मिलने वाली नहीं। तो इससे आप मुड़ो और परमार्थ की ओर जाओ। तो ये समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रत्येक, उसके लिए उसे बहुत समय लगता है। पर दूसरा क्या है, जो अधिकांश लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अर्थ भी चाहिए तो परमार्थ से आपको अर्थ और अच्छे से मिल सकता है। मतलब क्या है कि अभी मैं जैसे बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि इंटेल, गूगल ऐसे कंपनी में मैं लेक्चर देता हूँ। अभी उन लोगों को कृष्ण भक्त नहीं बनना है, पर उन लोगों क्या है कि वो बड़ी-बड़ी कंपनी है, उनके बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर फिर क्या है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है। तो हम उनको बताते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप जप करो, आप कुछ स्पिरिचुअलिटी करो, उससे आपका मन और शांत हो जाएगा। और ये बड़े-बड़े कंपनीज़ में क्या देखा है कि ऐसे स्पिरिचुअल सेमिनार्स अगर वो करवाते हैं, तो उनको वो उनके लोग एम्प्लॉयी स्पिरिचुअल बने या नहीं बने फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उनको क्या है
कि हमारे एम्प्लॉय अच्छा और काम करना चाहिए, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या देखते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल सेमिनार्स करवाते हैं तो उससे लोगों का मन और शांत होता है। मैं सेल्सफोर्स बता रहा था, सेल्सफोर्स ऐसी कंपनी है, उसके हर ऑफिस में वो एक मेडिटेशन कॉर्नर रखते हैं। हाँ, तो बाकी कंपनीज भी ऐसे कर रहे हैं वो। तो क्या है कि उस व्यक्ति का अर्थ क्या है वो अगर हम समझते हैं और अगर वो परमार्थ से जुड़ जाएंगे तो उनको वो अर्थ भी और अच्छी तरह से मिल पाएगा। अगर ये हम समझाएंगे उनको तो फिर वो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। और उनको बोलेंगे अर्थ छोड़ के परमार्थ की ओर जाओ तो वो नहीं होने वाला है। तो अभी अमेरिका में हम देखते हैं कि बहुत से लोग भारत से अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा भक्ति करते हैं। अभी आप मिडिल ईस्ट से आए हैं, वहाँ पे भी वैसे ही है। अमेरिका सॉरी, आप मिडिल ईस्ट से, ओमान से, या तो अभी क्या है कि अमेरिका में जाते हैं तो पहले लोग जाते हैं तो उनको थोड़ा ऐश करना है, पैसा कमाना है। और जब बच्चे हो जाते हैं उनको, तो अभी क्या है, उनको अपने बच्चों को वो पूरे अमेरिकन संस्कृति में फंसते हुए नहीं देखना है। और तभी मुझे मेरे भारतीय संस्कृति क्या है उनको बताना है। तो फिर अभी कैसे बताएंगे वो? उसके उनको खुद स्वीकार करना होता है। तो क्या है, अभी उनके लिए उनको भगवान में रुचि नहीं है, पर हमारे बच्चों की देखभाल करने में रुचि है। तो वो अर्थ के लिए परमार्थ की ओर जा रहे हैं। ये बुरा नहीं है। ये न कि न प्रकार मना कृष्ण निवेशेत। तो उनकी क्या ज़रूरत है अभी, तो उसको हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं वो समझेंगे और वो उनको समझाएंगे तो फिर उनको वो रुचि आने लगती है। तो ये इसीलिए क्या है, व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। व्यक्ति की ज़रूरत क्या है वो समझेंगे तो फिर उनको, तो उनकी क्या है, इसको कह सकते हैं ये उनकी फेल्ट नीड है। फेल्ट नीड मतलब क्या है, जो उनको लगता है ये उनकी ज़रूरत है। भगवान उनकी, यू कह सकते हैं, एक्चुअल नीड है। अल्टीमेट ज़रूरत उनकी भगवान है, पर वो भाई भगवान की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे। तो भगवान से संबंध जोड़ के जो उनकी अभी ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो सकती है, अगर वो समझाएंगे तो फिर वो भगवान की ओर आ सकते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि कुछ भक्त होते हैं उनका भी व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, ये दुर्भाग्य से सत्य है कि हम भारतीय सोचते हैं कि अमेरिका बहुत भौतिकवादी है, पर वास्तव में पाश्चात्य देशों में अमेरिका सबसे ज़्यादा धार्मिक देश है। तो अमेरिका में क्रिश्चियनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आप इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देखते तो उससे ज़्यादा धार्मिक लोग अमेरिका में है। तो अमेरिका जो साउथ है, मिड है, वो बहुत धार्मिक है। वहाँ पे क्रिश्चियन है, थोड़े पुशील होते, बहुत पुश करते हैं दूसरों को। तो वहाँ पे मैं एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था और वहाँ पे मेरे आगे एक एक कार थी। तो कार पे एक बम्पर स्टिकर था, उस पर लिखा था, ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम योर प्रीचर्स। हे भगवान, आपके प्रचारकों से मुझे बचाओ आप। तो क्रिश्चियनिटी में क्या भाव है कि भगवान उनके प्रचारकों से हमको बचाते हैं। तो पर क्या है, ये प्रचारकों से आप मुझे बचाओ। मतलब क्या होता है कि अगर प्रचारक बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता है, तो क्या होता है, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि एक तरह से जो भक्त है उनको अपना बर्ताव भी अच्छा रखना ज़रूरी है। पर दूसरी चीज़ है, ये हम जब हम भक्ति कर रहे हैं तो केवल भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा बर्ताव भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को एक बार रिपोर्टर ने पूछा था कि आपके शिष्यों को, आपके आपके भक्तों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी बोले, दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडीज। प्रभुपाद जी ये नहीं बोले कि वो सुबह उठ के 4 बजे मंगल आरती आते हैं, वो 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, वो सब महत्वपूर्ण है। पर अभी वो रिपोर्टर है, वो क्या देखने वाला है कि आपका बर्ताव कैसे है। तो एक तरह से हमारी दृष्टि से हमें क्या देखना है कि हमारा बर्ताव अच्छा रखना चाहिए हमें। नहीं तो क्या है, हम कितना भी प्रचार करेंगे, हमारे प्रचार बर्ताव से एंटी प्रीचिंग हो जाएगा। पर दूसरी चीज़ है कि जो अलग-अलग भक्त हैं, तो सब भक्त जो है अपने-अपने बैकग्राउंड से आते हैं। तो किसी भक्त को गुस्सा आता है, बहुत क्रोध करते हैं वो। बोले ये कैसे भक्त है ये? पर क्या है कि अगर हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो शायद अभी उनका क्रोध 10 के स्तर पे है, पहले 1000 के स्तर पे था वो। तो 1000 से 10 पे आना ये उनका काफ़ी कम हो गया है। पर क्या है कि हमारा शायद 10 पे कभी था ही नहीं। तो हमारा क्या है, 10 बहुत ज़्यादा क्रोध है बोलते हैं। पर क्या है कि तो अभी
हर एक भक्त के अपने अपने अनर्थ होते हैं और हम सब शुद्ध नहीं है। तो हमारे जो अनर्थ है उसको हमें समझना है और उसके अनुसार हमें सेवा करनी है। अगर किसी भक्त को बहुत गुस्सा आ जाता है तो क्या इसका मतलब है प्रामाणिक भक्त नहीं है? हो सकता है कि भक्ति नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, पर ये भी हो सकता है कि भक्ति कर रहे हैं पर वो अनर्थ उनमें बहुत ज्यादा था। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको संभाल के रहना चाहिए कि अगर कोई किसी को गुस्सा आता है तो उनको ऐसी सेवा करनी चाहिए कि जिससे उनके गुस्से से दूसरे लोग नहीं जल जाए। मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है मैं गेस्ट रिसेप्शन में रहूंगा तो क्या होगा? सारे गेस्ट पे चिल्ला देगा। ये कोई भक्त है कि उनको अपने सारे चाहे जीवा पे नियंत्रण नहीं है, थोड़ा उनको प्रसाद से बहुत प्रेम है, तो ठीक है, अभी बड़ा अनर्थ नहीं है, पर फिर अगर उनको प्रसाद से बहुत प्रेम है तो उनको नहीं कहा मुझे महाप्रसाद का इंचार्ज बना दो आप तो क्या है कि हमें जो अलग अलग भक्तों की जो कमजोरी है उनका स्ट्रेंथ है, तो जो कमजोरी है उसको मैनेज करना चाहिए ताकि वो उनकी कमजोरी है, उनको हमें भक्ति से निकालना नहीं है, बाहर भक्ति से दूर नहीं भेजना है इसलिए कि तुम बुरे भक्त हो, पर उनकी कमजोरी के कारण दूसरों को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा मैनेज करना इतना आसान नहीं है, पर वो मैनेज कर लेंगे तो फिर ये संभव हो सकता है कि वो भी भक्ति करके आगे बढ़ते हैं, दूसरे भी लोग भक्ति करने से सदाचार बढ़ता है, पर वो व्यक्ति कहाँ से शुरू हो रहा है वो हमें पता नहीं है। मेरे कैसे करते हैं? दोनों तरह से मेडिटेशन होता है। वे कैसा है कि मेडिटेशन का मेन भाव क्या है कि इस दुनिया में बहुत से चेंजेस होते हैं, तो टू शिफ्ट द माइंड फ्रॉम द चेंजिंग टू द अनचेंजिंग, कि जो बदल रहा है उसे जो नहीं बदलता है उसकी ओर हमारा मन को हमें लेके जाना है। तो एक है कि ये हम जिस सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर ले, आंखें बंद कर ले, मौन व्रत कर ले, तो फिर क्या दुनिया में जो बदल हो रही है उससे हम दूर जाते हैं, तो इससे भी मन शांत होता है। पर इसमें समस्या क्या है कि हम बाहर से मन को बाहर से हम शांत वातावरण में जाते हैं पर मन फिर भी स्थित रहता है। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई सागर है, सागर में लहरें आ रही है और वो लहरें से हम ऊपर नीचे फेंके जा रहे हैं, तो अभी उस थक गए हम उसे फेंके जाने से, तो क्या है अगर हमको सागर से राहत चाहिए तो दो चीजें हैं। एक है कि आप जमीन पे आ जाओ, अगर जमीन पे आ जाते हैं तो सागर से आपको लहरों से आपको राहत मिल जाएगी। तो पर अगर आप जमीन से बहुत दूर हो तो जमीन तक पहुंचते पहुंचते ही थक जाओगे। तो अगर मैं सागर में ही बहुत दूर हूँ यहाँ से, तो फिर क्या है, मुझे सागर में ही कुछ ऐसी चीज है, हम लंगर कह सकते हैं उसको, एंकर होता है, उसको अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो फिर क्या है, उससे सागर की लहरों से मैं इतना विचलित नहीं होगा। तो अभी क्या है कि ये एक बिल्कुल बाहर से शांत होकर मन को शांत करके ध्यान करना वो भी संभव है, पर कई बार हम इस भौतिक जगत में इतने फंसे होते हैं कि वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब हम जप करते हैं तो क्या है, भगवान का जो नाम है, हमें बोलने की तो हमेशा आदत है, सुनने की तो आदत ही है, तो कुछ न बोलना कुछ न सुनना शांत बैठे रहना उसकी ज़्यादा आदत भी नहीं है हमको। तो जब हम जप करते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो क्या है, वो एक तरह से हम ये एंकर को पकड़ रहे हैं। तो जितना हम उस एंकर को पकड़ लेंगे उतना हम एक तरह से धीरे धीरे ध्यान में और विकसित हो जाएंगे। तो दोनों अच्छे हैं, पर जो रिलेटिवली स्पीकिंग जो जो जप करके ध्यान में जाना है दैट इज मोर एक्सेसिबल, हम जहाँ पे वहाँ से शुरू कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर ट्रांसफॉर्मेशनल, उससे हम अनुभव जो है तेजी से कर सकते हैं। हाँ, यस, थैंक यू, विल स्टॉप हियर नाउ, यस ब्रो, विल टॉक लेटर इफ यू डोंट माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। किताब कैन यू शो द keys 1 minute? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो मेरी जो दो किताबें थी, आई जस्ट अनाउंस अबाउट देम, दोनों दूसरा भी लेके आना। ये इंग्लिश में है, पर ये जो किताब है ये भगवद गीता के आधार पर प्रार्थनाएं हैं। तो हर पेज पे भगवान का एक सुंदर विग्रह है
गीता का एक श्लोक है और उसका एक पोएटिक ट्रांसलेशन है और फिर उसके आधार पर एक प्रार्थना है। तो अगर आप जब के पहले सुबह थोड़ा एक प्रार्थना पढ़ लेते तो मन शांत हो जाता है और हर एक प्रार्थना का एक टाइटल है। तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं कि अगर हम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो प्रार्थना है, हमारी वासनाएं बहुत बढ़ गई तो प्रार्थना है, भगवान से हमें बहुत दूर लग रहे हैं और कुछ जब भक्ति में रुचि लगे तो कुछ प्रार्थनाएं हैं, अगर हमें लग रहा है कि मैं दुनिया में मैं दिशाहीन हो गया मैं जीवन में तो उसके लिए भी प्रार्थना है। तो ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। दिस इज प्रेयर्स इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता। और ये दूसरा है गीता फॉर द सीईओ, जो मैं आज खास करके जो द्वंद्वों के बारे में बता रहा था, कैसे मन को शांत करना है, भगवान को बड़ा बनाना है। ऐसे अनेक गीत अर्जुन जो थे न केवल एक महान भक्त थे पर एक महान योद्धा भी थे, वो महान नेता भी थे वो। तो गीता के संदेश से हमें पारमार्थिक और आर्थिक दोनों तरह से कल्याण हो सकता है। तो खास करके आपके कोई मित्र वगैरह हो गए जो अभी परिवार वाले रिश्तेदार वाले हो गए जो गीता अगर देंगे तो पढ़ने के लिए उनको रुचि नहीं है, तो गीता फॉर द सीईओ मतलब कॉर्पोरेट जीवन में हम गीता का जीवन हमारे व्यावहारिक जीवन में कैसे हमें फायदा हो सकता है वो इस किताब में बताया गया है। छोटे छोटे डायग्राम जैसे ड्रॉ कर रहा था वैसे डायग्राम्स भी है, इससे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है। ये नेशनल बेस्ट सेलर है ये किताब। तो दोनों किताबें हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे हूँ, यू कैन साइन द बुक्स ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नहीं अभी तक नहीं हुई है।